Hello friends, my name is Shruti and I hope you all are doing well. And आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की पोएम जिसका नाम है अ कंसिडरेबल स्पेक्ट। और इस पोएम के ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्थ हुआ था सैन फ्रांसिस्को में और उनको बहुत ही सिग्निफिकेंट पोएट माना जाता है 20th सेंचुरी का। उन्होंने 4 पुलित्जर प्राइज भी जीते हैं और उनकी स्पेशलिटी है कि वो डेली के नॉर्मल कामों में कुछ नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों में कुछ मीनिंग्स निकालते हैं और उनको बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पोम्स में। और आज की पोम जिसका नाम है कंसिडरेबल रिस्पेक्ट, ये भी एक उसी का एग्जाम्पल है। तो चलिए शुरू करते हैं। A speck that would have been beneath my sight। स्पेक यानी टाइनी स्पॉट, छोटा धब्बा जो कि मेरे नज़रों के सामने होता, मेरे आंखों के सामने होता, मैं उसे इतना नोटिस नहीं करता। ऑन एनी, किसी भी चीज़ पे होता मैं उसे इतना नोटिस नहीं करता। बट अ पेपर शीट सो वाइट, लेकिन वो कहाँ था? पेपर शीट के ऊपर था और वो भी कैसी? वाइट कलर की। तो वो पोएट के ध्यान में गया। सेट ऑफ अक्रॉस वॉट आई हैड रिटन। सेट ऑफ यानी रैन ऑफ। जब हम कहीं जाने के लिए रेडी हो रहते हैं, जब हम कहीं निकलते हैं तो उसे सेट ऑफ कहते हैं। जैसे आई सेट ऑफ फॉर स्कूल, में स्कूल के लिए निकला। तो वो जो स्पेक था वो इधर से उधर क्रॉस, जो भी उन्होंने लिखा था, पोएट ने जो भी लिखा था उसमें वो इधर से उधर गया। एंड आई हैड आइडली पॉइज्ड माई पेन इन एयर। एंड आई हैड आइडली मीन्स विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी पर्पस के। पॉइज मीन्स पॉइज माई पेन यानी अपनी पेन को ऐसे रखा था हवा में। इस एक्शन को पोएट डिफाइन कर रहे हैं, पॉइज्ड माई पेन। टू स्टॉप इट विथ अ पीरियड ऑफ इंक। और मैं क्यों रखा था उस पेन को हवा में? क्योंकि मैं उस स्पेक को अपनी इंक से रोकने जा रहा था। उस स्पेक वो जो इधर से उधर गया, मैं उसको अपने इंक से रोकने जा रहा था। और ये इस टाइम इंक वाली पेन यूज होती थी, तो उसकी निब होती थी, वो थोड़ी बड़ी होती थी, उसके थ्रू स्पेक को वो रोकने जा रहे थे। When something strange about it made me think। तभी कुछ अजीब चीज थी जो मुझे सोचने पे मजबूर कर दी। इस स्पेक के बारे में कुछ अजीब सी चीज हुई जो कि पोएट को मजबूर करी उस स्पेक के बारे में सोचने के लिए। दिस वॉज नो डस्ट स्पेक बाय माई ब्रीदिंग ब्लोन। ये कोई मामूली डस्ट स्पेक तो नहीं था, धूल का कण तो नहीं था जो कि मेरी सांस के थ्रू गिर गया हो, सांस के थ्रू आ गया हो, हवा के थ्रू आ गया हो। बट अनमिस्टेकेबली अ लिविंग माइट। अनमिस्टेकेबली यानी अनडाउटेडली, बिना किसी शक के, क्लियरली। लेकिन वो क्लियरली क्या था? एक लिविंग माइट था, एक जीता जागता इंसेक्ट। माइट मीन्स स्मॉल टाइनी इंसेक्ट। with inclinations it could call its own। inclinations यानी feelings। तो वो एक लिविंग माइट था और जिसकी खुद की एक फीलिंग्स थी, जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो उसकी खुद की फीलिंग्स है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब वो सोच रहे थे कि मैं इस स्पेक को अपने इंक से दबाऊं, अपनी निब से दबाऊं, उसी उसी मोमेंट में वो स्पेक इधर से उधर भागने लगा, इस साइड से उस साइड जाने लगा। तो इससे पता चलता है कि हाँ उसके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं। तो इसीलिए वो पोएट ऐसे कह रहे हैं कि इस इसके अंदर कुछ फीलिंग्स है जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये इसकी खुद की है। टू वेयर माई मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज येट नॉट ड्राई। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथ की लिखावट। तो वो माइट वहां पे गया जहां पर जो पोएट थे उनकी जो राइटिंग थी वो ड्राई नहीं हुई थी, उन्होंने लिखा ही था जस्ट, और वो इंक अभी ड्राई नहीं हुई थी, वेट थी। तो देन पॉज्ड अगेन एंड ईदर ड्रैंक और स्मेल्ड। तो वो जो माइक था उसने सोचा कि क्योंकि पोएट यहाँ पर लिख चुके हैं तो वो दोबारा तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए इंक के ऊपर चला जाता हूँ। तो दोबारा जा करके वो वहाँ पे पॉज किया, वो वहाँ पर रुका इंक पर, और या तो उसने उसे ड्रिंक किया और या फिर स्मेल किया, कुछ तो किया। विद लोदिंग फॉर अगेन इट टर्न टू फ्लाई। लोदिंग यानी घृणा, विथ हेट्रेड। फिर उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसको वो पसंद नहीं आया, तो उसने दोबारा गया और उड़ने की तैयारी करने लगा, भागने की तैयारी करने लगा। प्लेनली विद एन इंटेलिजेंस आई डेड। और इन सब को जो
पोएट थे वो इन सबको इंटेलिजेंटली डील कर रहे थे, उन्होंने उस टाइम पे उस पे इंक नहीं रखी और वो ऑब्जर्व कर रहे थे ये सब। इट सीम टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फीट। वो माइट की बात कर रहे हैं कि ये जो माइट था ये बहुत इतना छोटा था, इतना इतना टाइनी था कि लग ही नहीं रहा था कि उसके पैर भी हो सकते हैं, उसके फीट्स भी होंगे, फीट। येट मस्ट हैव हैड अ सेट ऑफ देम कंप्लीट। तब भी पोएट कह रहे हैं कि होगा तो है ही, मतलब कि उसके दो पैर तो होंगे ही, क्योंकि वो इधर से उधर भाग रहा है, वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ तो होगा ना, पैर होगा तभी वो इधर से उधर करेगा। टू एक्सप्रेस हाउ मच इट डिडंट वांट टू डाई। और ये दिखाने के लिए, ये एक्सप्रेस करने के लिए वो कितना अपनी जान बचाना चाहता है, वो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। इट रैन विद टेरर एंड कनिंग क्रेप्ट। वो भाग रहा था टेरर यानी डर के साथ, और कनिंग क्रेप्ट, कनिंग मीन्स चालाकी, क्लेवरनेस से, क्रेप्ट यानी रेंगना, इधर से उधर रेंगना। तो यहाँ पे कनिंग क्रेप्ट से पता चलता है कि स्ट्रैटेजी, वो जो माइट था वो अपने अपनी जान बचाने के लिए, वो इतना डर गया था, अपनी जान बचाने के लिए वो स्ट्रैटेजीज अपना रहा था, वो इंक के ऊपर गया, वो इधर से उधर भागने लगा। इट फॉल्टर्ड, आई कुड सी इट हेजिटेट। फॉल्टर्ड यानी लड़खड़ाना, वो लड़खड़ाया और मैं देख सकता था कि वो हेजिटेट कर रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। देन इन द मिडल ऑफ द ओपन शीट, और तभी वो ओपन जो शीट थी, पूरी शीट थी, उसके मिडल में आता है कावर डाउन इन डेस्परेशन टू एक्सेप्ट। कावर डाउन यानी झुक जाना, सरेंडर, जब हम सरेंडर करते हैं, झुक जाते हैं, तो उसको कावर डाउन कहते हैं। कावर डाउन इन डेस्परेशन, डेस्परेशन यानी स्टेट ऑफ होपलेसनेस। वो उस स्टेट में अगर मिडिल मिडिल शीट पे आकर के एकदम झुक जाता है, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, वॉट एवर आई अकॉर्डेड इट टू फेट, जो भी उसका जो भी उसका फेट अब डिसाइड करेगा, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, जान जाती है जाने दो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव नन ऑफ द टेंडर देन दाउ। तो पोइट अब अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे अंदर कोई बहुत ज्यादा करुणा, टेंडरनेस तो नहीं है, जितना नॉर्मली लोगों के अंदर होती है उतना ही मेरे अंदर भी है। ना ही मैं किसी ऐसे कलेक्टिविस्टिक रेजिमेंटिंग लव, यानी कि मैं ऐसे किसी स्ट्रिक्ट ग्रुप से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इंडिविजुअल एक्शंस मैटर नहीं करते और ग्रुप के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंग लव डिफाइन होता है। विथ विच द मॉडर्न वर्ड इज बीइंग स्वेप्ट, जिससे कि आज का मॉडर्न वर्ड चल रहा है, जो कि आज के मॉडर्न वर्ड में चल रहा है। मैं ऐसा किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरी खुद का इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओपिनियंस होते हैं, मेरे खुद के इंडिविजुअल लव होते हैं। बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम नाउ, माइक्रोस्कोपिक यानी टाइनी, स्मॉल, तो ये बोल रहे हैं कि ये बेचारा छोटा सा जीव, छोटा सा इंसेक्ट, सिंस आई न्यू नथिंग इविल ऑफ, और क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके कुछ इविल इंटेंशंस नहीं है, इसके अंदर कोई इविलनेस नहीं है, मुझे हर्ट नहीं करना चाहता। आई लेट इट लाई देयर टिल आई होप इट स्लेप्ट, मैंने उसको वहीं पे रहने दिया, मैंने उसको वहीं छोड़ दिया कि वो खुद ही वहां पे आराम करेगा और चला जाएगा। आई हैव अ माइंड माई सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। तो पोइट कह रहे हैं कि मेरे पास खुद भी दिमाग है और मैं पहचान भी लेता हूँ, माइंड व्हेन आई मीट इट इन एनी गाइज, और मैं पहचान लेता हूँ सामने वाले का दिमाग, भले ही वो किसी भी भेष में आए, जैसे कि वो स्पेक जो कि एक माइट के वो माइट जो कि एक स्पेक के भेष में आया और फिर उसने अपने जान बचाने के लिए जो भी दिमाग लगाया, उसको पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं। नो वन कैन नो हाउ ग्लैड आई एम टू फाइंड, कोई भी ये नहीं जान सकता है कि मैं आज कितना खुश हूँ ये देख करके। ऑन एनी शीट द लीस्ट डिस्प्ले ऑफ माइंड, कोई ये नहीं जान सकता कि मैं कितना खुश हूँ एक पेपर सी, मामूली सी पेपर शीट में एक टाइनी स्पेक का डिस्प्ले ऑफ माइंड, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। Okay, so now let's talk about the figure of speeches that are used in this poem.
फर्स्टली राइमिंग स्कीम कोई यूज नहीं हुई है इस पोएम में। सेकेंडली ऑक्सीमोरॉन, जो टाइटल है पोएम का वो ऑक्सीमोरॉन है। कंसिडरेबल स्पेक, स्पेक को क्वालिटीज दी गई हैं कंसिडरेबल यानी सिग्निफिकेंट, तो स्पेक सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता पर यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। जब हम कुछ दो ऑपोजिट चीजों को साथ में जोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीमोरॉन हो जाता है। नेक्स्ट इमेजरी, विजुअल इमेजरी डिस्प्ले की गई है, यूज की गई है माइट के मूवमेंट को दिखाने के लिए, तो विजुअल इमेजरी हुई है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जब दो वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं तो उनको एलिट्रेशन बोलते हैं। बीन बीनीथ था, मेड मी था, ब्रीदिंग ब्लोन था, समथिंग स्ट्रेंज था, कुड कॉल, माई मैन्यूस्क्रिप्ट, टू टाइनी टीटी, हैव हैड, कनिंग क्रेप्ट, विथ विच, माइंड माई सेल्फ, तो ये हो गया। और नेक्स्ट यूज हुआ है इंजैपमेंट, इंजैपमेंट यानी हर लाइंस के बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज किया गया है, जस्ट ऐसे ही फ्लो चलता रहा है। ओके, सो ये हुआ आज का हमारा कंसिडरेबल एस्पेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पोम या नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पोम के साथ।